आज हम देखेंगे शंग्रीला फ्रंटियर के सीजन 2 का एपिसोड 17। इस समय केई उमोई यानी कि ओइकार्जो बहुत गुस्से में है और कहता है मेरे दोनों टीम मेंबर्स अपने अपने पर्सनल रीजन की वजह से कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कंपटीशन शुरू होने से पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा और इस वजह से मुझे 2 नए मेंबर्स की जरूरत है और वो मेंबर्स कोई आलतू फालतू प्लेयर नहीं हो सकते और उन्हें इतना स्किल्ड प्लेयर होना होगा जो ताकतवर अपोनेंट्स का सामना कर सके। और अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि मुझे उन दोनों से ही मदद मांगनी होगी। और फिर ओइकार्जो पेंसिल गन और सुनराकू को ग्लोबल गेम कंपटीशन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और कहता है इन दोनों की मदद के बिना मैं उसको नहीं हरा पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और शंग्रीला फ्रंटियर गेम के अंदर ये सब एक साथ हैं और सुनराकू कहता है तुम सबके साथ काम करके अच्छा लगा और अब रैबिट्ज़ो जाने का समय आ चुका है और रे आज जो तुमने मेरी मदद करी उसके लिए शुक्रिया। रे यानी कि साइगर जीरो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे भी यहाँ पर काफी मजा आया और अगर तुम्हें कभी और मेरी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। और फिर रे सोचने लगती है कि काश वो सुनराकू के साथ थोड़ा और समय बिता पाती, लेकिन तभी वो सोचती है कि इस सब के बारे में वो अपनी बड़ी बहन साइगर 100 को क्या बताएगी। और रे को ऐसा लगता है कि अगर साइगर 100 को ये बात पता चल गई कि लाइगाकॉन की शैडो को हराया जा चुका है तो साइगर 100 सुनराकू को पकड़ लेगी और जबरदस्ती उससे मदद लेगी और उसे परेशान करेगी। लेकिन रे नहीं चाहती कि हिज़ोतोमी यानी कि सुनराकू को परेशान किया जाए और ये सब सोच कर रे काफी परेशान हो जाती है। और सुनराकू अकाने से पूछता है अकाने अब आगे तुम क्या करने वाली हो। अकाने कहती है मैं रैबिट्ज़ो में जाने से पहले इस टाउन में घूमना चाहती हूँ। अकाने की ये बात सुनने के बाद रे सोचती है अकाने मेरी तरह नहीं है और ये भी रैबिट्ज़ो जा सकती है और इस हिसाब से मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। फिर सुनराकू के रैबिट्ज़ो में जाने के बाद अकाने कहती है ठीक है अब मैं भी चलती हूँ, लेकिन रे कुछ बात करने के लिए अकाने को यहाँ पर रोकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी हिज़ोतोमी जो गेम के अंदर सुनराकू है केई उमोई की ग्लोबल गेम कंपटीशन की इनविटेशन को देखता है और इनविटेशन में लिखा है कि केई उमोई इनकी एंट्री फी और ट्रैवल फी पे कर देगा जिससे इन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत ना हो। और केई उमोई इनसे हेल्प बस इसलिए मांग रहा है क्योंकि इसके बाकी 2 मेंबर्स अपने पर्सनल रीजंस की वजह से कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन एक इंसान है जिसे कंपटीशन के अंदर केई उमोई हर कीमत पर हराना चाहता है। और फिर हिज़ोतोमी इस बारे में पेंसिल गन को मैसेज करता है और पेंसिल गन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। और फिर हिज़ोतोमी भी काफी सोच विचार करने के बाद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का ये मतलब है कि मैं केई उमोई और पेंसिल गन से रियल लाइफ में मिलने वाला हूँ, इसी वजह से मुझे पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी थोड़े समय बाद सुनराकू ने एक आर्मर पहन रखा है और सुनराकू हर एक सेकंड को काउंट कर रहा है, लेकिन ब्लैक ये करने से सुनराकू को मना कर रही है। और जैसे ही 3 मिनट पूरे होते हैं इस आर्मर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर ब्लैक को काफी सदमा लगता है और सुनराकू कहता है ये वाला आर्मर भी पिछले आर्मर की तरह एग्जैक्ट 3 मिनट में टूट गया और इससे ये पता चलता है कि आर्मर का डिफेंस कैसा भी हो वो लाइगाकॉन के कर्स मार्क की वजह से एग्जैक्ट 3 मिनट में ही टूटता है। लेकिन आर्मर तोड़ने की वजह से ब्लैक सुनराकू के ऊपर चिल्लाने लगती है और सुनराकू कहता है लाइगाकॉन का कर्स मार्क कैसे काम करता है इसकी मुझे अच्छे से समझ होनी चाहिए, नहीं तो आगे मैं परेशानी में पड़ सकता हूँ। ब्लैक कहती है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इन सब कामों के लिए मेरे बनाए हुए आर्मर का इस्तेमाल मत करो। और फिर ब्लैक सुनराकू को ग्रिल्टा ब्रिल वेपन देती है जो देखकर सुनराकू कहता है मैंने बस सोने से पहले तुमको ये दिया था और तुमने ग्रिल्टा ब्रिल को इतना जल्दी रिपेयर कर दिया। ब्लैक कहती है इसको ध्यान से इस्तेमाल करो क्योंकि एक रीलेगेसी वेपन को रिपेयर करना कोई आसान काम नहीं है। फिर सुनराकू कहता है मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर दो और ब्लैक मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ये काम कर सकती हो। ब्लैक सुनराकू के पेट में हेड मारती है और कहती है तुम मुझसे और कितना काम करवाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय सुनराकू रुस्ट और मोडो से मिलने के लिए जा रहा है और कहता है सही में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करवाने में इतना खर्चा आ जाएगा। एमुल कहती है
अच्छा होगा कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में वॉक करूं। सुनराकू कहता है हमें माना पोषण को बचाने की जरूरत है, इसलिए थोड़ा टॉलरेट करो। और फिर सुनराकू नोटिस करता है कि इस जगह पर जितने भी एनपीसी हैं वो थोड़े राउडी टाइप हैं। और सुनराकू फिर उस शॉप तक पहुंच जाता है जिसमें रुस्ट ने सुनराकू को बुलाया है। और जब सुनराकू शॉप के अंदर घुसने ही वाला होता है तभी अचानक शॉप के अंदर से एक एनपीसी निकल के गिरता है। सुनराकू एनपीसी से पूछता है तुम ठीक तो हो, लेकिन एनपीसी सुनराकू से बदतमीजी से बात करता है। लेकिन जब एनपीसी सुनराकू के शरीर पर लेगाकॉन के मार्क्स देखता है तो इसकी हालत खराब हो जाती है और सुनराकू से एकदम अच्छे से बात करने लग जाता है। फिर सुनराकू शॉप में घुसकर देखता है कि रुस्ट सारे ही एनपीसी को पीट रही है। और सुनराकू कहता है अपने साइज के हिसाब से सही में तुम में बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये सुनते के साथ रुस्ट सुनराकू को पंच मारती है। सुनराकू रुस्ट का पंच डॉज कर लेता है, लेकिन एमुल उछलकर रुस्ट की आंखों पर जा चिपकती है। और मॉडो जल्दी से रुस्ट को पकड़कर बताता है कि ये कोई एनपीसी नहीं है बल्कि सुनराकू है। और फिर रुस्ट सुनराकू के आउटफिट को अश्लील कहती है, जिसके बाद सुनराकू रुस्ट को लेगाकॉन के कर्स मार्क की पूरी कहानी एकदम डिटेल में सुनाता है। फिर मॉडो कहता है और क्या ये बोलने वाला वॉर्पल बनी भी तुम्हारे यूनिक सिनेरियो का पार्ट है? एमुल कहती है मेरा नाम एमुल है और मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। सुनराकू कहता है हाँ, एमुल यूनिक सिनेरियो का पार्ट है, लेकिन अब मैं तुमसे उस यूनिक सिनेरियो के बारे में बात करना चाहूंगा जो कटारनेट ऑफ द अबिस से जुड़ा हुआ है। मॉडो कहता है हम उस एनपीसी को ढूंढ रहे हैं जो हमें यूनिक सिनेरियो तक लेकर गया था। फिर रुस्ट कहती है जब पिछली बार मैं यहाँ पर एनपीसी को पीट रही थी तब मुझे एक एनपीसी मिला जो खुद को कह रहा था मैसेंजर ऑफ द ग्रेट पायरेट, और वो हमको द ग्रेट पायरेट स्टूड के पास ले गया। सुनराकू कहता है तो क्या फिर वो स्टूड नाम का आदमी तुम्हें यूनिक सिनेरियो तक लेकर गया था? रुस्ट कहती है हाँ, और इसी वजह से मैं बिल्कुल वही सब कर रही थी जो मैंने पिछली बार किया था। सुनराकू कहता है अब समझ में आया कि तुम एनपीसी को क्यों पीट रही थी। तभी बार के अंदर एक कैरेक्टर घुसता है और कहता है मैं सोच ही रहा था कि शॉप में इतना हंगामा क्यों हो रहा है और आखिरकार इस सब के पीछे तुम ही निकली और तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया, इसलिए मुझे लगा था कि तुम डर कर भाग गई। सुनराकू रुस्ट से कहता है रुस्ट तुम मुझसे ये मत कहना कि ये छोटा सा कैरेक्टर मैसेंजर ऑफ द ग्रेट पायरेट है। और ये एनपीसी कहता है मैसेंजर, ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्योंकि इस समय तुम्हारे सामने कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट पायरेट स्टूड खड़ा है। इसे देखकर सुनराकू काफी हैरान हो जाता है और कहता है सही में क्या यही है द ग्रेट पायरेट स्टूड? रुस्ट कहती है हाँ, यही है जो तुम्हें यूनिक सिनेरियो देगा, जो तुम्हें कटारनेट ऑफ द अबिस तक लेकर जाएगा। और फिर ग्रेट पायरेट स्टूड इनसे मजे लेने लगता है और इनसे फालतू भी बोलने लगता है। लेकिन जब वो सुनराकू से फालतू बोल ही रहा होता है तभी अचानक वो सुनराकू के कर्स मार्क को देखता है, जो देखकर इसकी हालत खराब हो जाती है। और ये कहता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और सुनराकू भी समझ चुका है कि ये कर्स मार्क से डर रहा है, जिस वजह से सुनराकू कहता है मेरा नाम सुनराकू है और मैं इन दोनों के साथ काम कर रहा हूँ, और वैसे मैं लेगाकॉन के जबड़ों को तोड़ने का एक्सपर्ट हूँ। और ये जानने के बाद स्टूड की हालत खराब हो जाती है। और फिर स्टूड कहता है चलो ठीक है, फिर मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपनी शिप तक लेकर जाता हूँ और तुम्हें उस शिप तक लेकर जाता हूँ जिसने मेरे पिता को मारा है और उसका नाम है द क्राइंग इंसमैन। तभी सुनराकू के सामने यूनिक सिनेरियो आ जाता है और सुनराकू इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर अब स्टूड इनको अपनी शिप की तरफ लेकर जा रहा है और इनको बताता है मेरे पिता क्राइंग इंसमैन में चढ़ गए थे और उस शिप को घोस्ट शिप के नाम से भी जाना जाता है, और मेरे पिता ने उस शिप के मॉन्स्टर से फाइट करके अपने क्रू मेंबर्स को तो बचा लिया, लेकिन इसमें उनकी जान चली गई। सुनराकू कहता है तो इसका मतलब है कि तुमको बदला चाहिए? स्टूड कहता है हाँ बिल्कुल, और मैं एक ना एक दिन उस घोस्ट शिप को जरूर डुबाऊंगा। और फिर अब ये लोग स्टूड की शिप तक पहुंच चुके हैं और इस शिप का नाम है स्कारलेट वेल और इनके क्रू का नाम है रेड वेल पायरेट्स। तभी चार लोग दो बैरल लेकर इनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और इनको देखकर सुनराकू और एमुल काफी शॉक हो जाते हैं। और फिर ये लोग बैरल को रख कर कहते हैं कि ये डिलीवरी सुनराकू के लिए है, और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। और फिर सुनराकू काफी एक्साइटेड होकर बैरल को खोलता है और देखता है कि अंदर साइगर जीरो है, जो देखकर सुनराकू के होश उड़ जाते हैं। और दूसरे बैरल में से अकाने और सीक्रू निकलते हैं और अकाने सुनराकू से पूछती है सुनराकू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुनराकू कहता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, और वैसे तुम दोनों यहाँ पर डिलीवर कैसे हो गए और यहाँ क्या चल रहा है? और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।